तो दोस्तों आज के मेन्यू में लेकर आए हैं एक अनोखी डिश जो स्वीट भी है। तो क्या कहें इसको, गुलाब जामुन भी कह सकते हैं। और गाजर की मिठाई है, गाजर से बनाई गई है। तो रेड कलर इसलिए है कि गाजर हमने इसमें यूज किया है। तो खाने में अंदर इसके हमने फिलिंग भी भरी है जो नारियल की और इलायची की है। और खाने में एकदम ज़बरदस्त टेस्ट, एक तरफ गुलाब जामुन और एक तरफ ये, दोनों का डिफरेंट टेस्ट पर खाने में आप देख सकते हैं। अंदर तक चाशनी और फिलिंग है इसमें नारियल के बुरादे की। तो किस तरह से हमें इसको बनाना है तो बताते हैं चलो। तो यहाँ पे मैंने ले लिए 500 ग्राम गाजर, छील कर दोनों तरफ से हमने इसको काट लिया है। तो अब इसमें एक काम हमें मेन करना है, जो इसके अंदर का वाइट वाला भाग होता है तो इसके 4 पीस करके हमें इसको बाहर निकालना है। उसको हमें यूज में नहीं लेना है। तो इस तरह से एक गाजर के 4 पीस करें और जो वाइट कलर का जो भाग है गाजर से हमें इसको बाहर करना है। तो हमें गूदा गूदा प्रयोग करना है और ये वाइट कलर का जो भाग है वो बाहर निकाल देना है। इतना आपको करना है 500 ग्राम गाजर में। तो 500 ग्राम गाजर में लगभग 100 ग्राम ये मटेरियल निकलेगा जो हमें निकालना है। तो 400 ग्राम आप पे फ्रेश गाजर बच जाएगी। तो इस तरह से ये वाइट कलर का जो तना है बाहर निकाल दें, क्योंकि जब हम इसे पीसेंगे तो उसमें रेशे नज़र आएंगे। ये वही चीज़ है, इसके ही रेशे बनेंगे। अगर आप निकाल देंगे तो आपकी गाजर बहुत ही अच्छी पिस जाएगी। तो ये 500 ग्राम गाजर का हमने तना बाहर निकाल दिया, जो वाइट कलर का है यही आपको निकालना है बाहर। तो सभी गाजर को इस तरह से निकाल लें। तो ये तैयार हो गई गाजर ग्राइंडिंग के लिए। तो एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसमें इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड में आसानी से जो ग्राइंड हो जाए, क्या करना है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में और काट लेना है और ढक्कन बंद करके हाई स्पीड पे इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये लगभग 20 या 30 सेकंड में ग्राइंड हो जाएगी क्योंकि गीली गाजर है। तो इस तरह की हमें इसको पेस्ट बनाना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट। तो ये बिल्कुल बारीक हो गया है। इसी तरह से हमें इसको पीसना है। तो बहुत ही बढ़िया मिठाई बनकर तैयार होगी, आप देखते रहना। तो शायद पहले आपने कभी खाई हो, घर पे ज़रूर बनाएं। बहुत ही बढ़िया और एक अनोखी डिश है, मिठाई की मिठाई, रसगुल्ले का रसगुल्ला। तो यहाँ पे हम कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी। और घी, कढ़ाई हमें बिल्कुल ठंडी रखनी है, मतलब नॉर्मल। और घी जब पिघलने लगे हल्का सा, तो कढ़ाई की गैस जो है आपको बंद कर देनी है और इसको मिक्स करना है अच्छे से। मतलब गैस बंद कर लें तो ठंडी जो गाजर है उसी को मिक्स करना है। तो कढ़ाई हम इसलिए गर्म की थी, घी हमारा पिघल जाए और गाजर में आसानी से मिल जाए। तो ये स्टेप आपको याद रखना है। बिल्कुल ठंडी कढ़ाई हो जाएगी गाजर डालने पर। तो गैस अभी ना चलाएं। तो यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम सूजी लेंगे हम, लगभग 100 ग्राम, वो इसमें मिक्स करेंगे अभी। तो अभी हम गैस नहीं चला रहे हैं, अभी मिक्स कर रहे हैं। अभी पहले ही गर्म की थी कढ़ाई थोड़ी सी घी पिघलाने के लिए। तो गाजर ठंडी थी, वो डाल के कढ़ाई ठंडी हो गई। अब डाल दी हमने सूजी। तो ये मिक्स करनी है। अब यहाँ पे क्या करना है, 300 ग्राम या 1 गिलास हमें कर लेना है फुल क्रीम मिल्क, वो यहाँ ऐड करना है। ठंडा ही, बिल्कुल ठंडा दूध है, अभी हमने गर्म नहीं किया कुछ भी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो इस तरह से हिला के अच्छे से इसको मिक्स कर लें। तो बिल्कुल घुल चुका है अंदर। तो अभी क्या करना है, अपना दूध हमारा ठंडा था, गाजर भी ठंडी थी, कढ़ाई भी ठंडी हो गई है। तो यहाँ पे डालना है हमें एक इंग्रेडिएंट्स और 1 कप से थोड़ा कम या 100 ग्राम मिल्क पाउडर, जो दूध का सूखा पाउडर होता है, वो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, वो ले लें और वो डाल दें। अगर आपने यहाँ पे कढ़ाई गर्म की तो इसमें लम्स पड़ जाएंगी, गुठलियाँ पड़ जाएंगी और मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बाद में कढ़ाई आप गर्म करेंगे मिक्स होने के बाद। तो यहाँ पे पाउडर मिक्स हो गया और कढ़ाई हमने स्टार्ट कर दी है, मतलब गैस स्टार्ट कर दी है। तो अभी लो मीडियम फ्लेम हमें रखना है गैस का। तो उसको अच्छे से हिलाते हुए मिक्स कर लें।
अब कलर थोड़ा रेड और करने के लिए हम फूड कलर डालेंगे 5 से 6 ड्रॉप इसके अंदर, तो इससे कलर थोड़ा और रेड हो जाएगा। ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। ये ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें। तो उसको अच्छे से मिक्स कर लें इस तरह। तो इसका हमें एक डो बनाना है, जैसे आटा हो जाता है उतना ही टाइट रखना है, उससे कम ना ज़्यादा। जिस तरह से रोटी का आटा लगाते हैं उस तरह का ये टाइट कर देंगे। हम कर देंगे अब गैस बंद। तो इसे इस तरह से करके हमें ठंडा कर लेना। ठंडा होके क्या होगा, सूजी ठंडी होने पे ज़्यादा सख्त हो जाती है, तो ये और टाइट हो जाएगा। तो ये मैं 10 मिनट के लिए इसको बाहर के ठंडा करता हूँ। पंखा चला के कैसे भी कर लें, आप ठंडा कर लें बिल्कुल। तो ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल, और थोड़ा टाइट भी हो गया, आपके सामने है। तो अभी क्या करना है, इसमें हमें एक चीज़ और मिक्स करनी है। वो क्या करनी है मैं दिखाता हूँ आपको। ये टाइट हो गया पहले से, काफ़ी कोई सूजी डाली हमने इसमें। तो क्या क्या चीज़ मैं डाल रहा हूँ आप देखते रहें इसके अंदर, और इस तरह से आप बनाते रहें। आसान है बहुत ज़्यादा बनाना। तो यहाँ पे बिल्कुल ठंडा होने के बाद में हम डालेंगे इसमें आधा कप मैदा। तो मैदा बिल्कुल ठंडा होने के बाद डालनी है, गर्म में बिल्कुल ना डालें। तो ये भी ध्यान रखना है आप। तो मैदा को हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से मिक्स कर लें, हाथ से मिक्स कर लें, आपकी इच्छा है। तो ये इस तरह से हो गया जैसा आटा हो जाता है रोटी वाला टाइट। तो इसको हमें अब अलग रख देना है, इसका काम हो गया ख़त्म। तो इसको निकाल के बर्तन में करते हैं अलग। तो जो हमने 1 चम्मच घी डाला था उससे कढ़ाई में भी चिपक नहीं रहा, और थोड़ा इसमें चिकनापन भी आ गया है। तो ये हम अलग रख देंगे। अब एक काम ख़त्म हो गया, अब दूसरा चालू करते हैं। तो कढ़ाई में, इसी कढ़ाई में हम डालेंगे आधा कप नारियल का बुरादा, और 1 कप से कम या 80 ग्राम के लगभग मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे हम फिलिंग तैयार कर रहे हैं, जो अंदर हमें भरना है उसके वो। तो अब इलायची को पीसना कैसे। इलायची को सबसे अच्छा पीसने का तरीका है कि जितनी भी आपको इलायची पीसनी है, इसके साथ आप चीनी मिक्स कर दें। तो यहाँ पे 10 से 12 हरी इलायची और 2 चम्मच चीनी मैंने इसमें डाल ली है। चीनी की सहायता से इसका जो कवर है, ऊपर का छिलका है, बहुत ही आसानी से बारीक पिस जाता है, बिल्कुल बारीक। आप अगर वैसे ही पीसेंगे तो ये छिलका मोटा रह जाता है। तो चीनी के साथ पीसेंगे तो बहुत बढ़िया पिसेगा। तो ये भी हम इस पे यहाँ पे ऐड कर देंगे। 2 चम्मच चीनी हो गई और 10 से 12 इलायची का पाउडर। तो ये 3 चीज़ हमने अभी यहाँ पे मिला ली हैं। तो इनको मिक्स करेंगे। तो इलायची पीसने का बहुत ही बढ़िया तरीका है इलायची पाउडर बनाने का। चाहे दूध पिएं इलायची डाल के, चाहे आप आइसक्रीम बनाएं, जो भी कुल्फ़ी बनाएं, तो इलायची को इस तरह से पीस लें। अब गैस ऑन करके क्या करेंगे, 2 से 3 चम्मच ये थोड़ा थोड़ा दूध इसमें हम ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। एकदम नहीं डालना है, मिक्स करते रहना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। तो इसको भी उसी तरह हमें उसी की फॉर्म के हिसाब से बनाना है जो हमने पहला बैटर तैयार किया है। तो इस तरह से दूध मिला मिला के हमें इसका एक डो बनाना है, जैसे आटे को मलते हैं उस तरह से, क्योंकि इसको हमें गाजर की मिठाई के अंदर भरना है। तो ये मिक्स हो चुके हैं, दूध पाउडर, नारियल और कच्चा दूध जो डाला था वो। अब डालेंगे 1 चम्मच यहाँ पे घी और मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे इलायची पाउडर हो गया चीनी के साथ में, नारियल और दूध का पाउडर और कच्चे दूध के साथ में। इस फिलिंग की जो इस फिलिंग का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। एक बार आप ऐसे भी खा लें, ना भी भरे ना किसी को, तो इस तरह से आपकी बर्फ़ी बन जाएगी। तो इस तरह से इसको बांध के देख लें, ये बंधना चाहिए हाथ के अंदर, इसका लड्डू बन जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल आपकी तैयार है। तो हम गैस बंद कर देंगे और इसको भी एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो ये भरा हुआ तैयार हो गया, जो हम गाजर की मिठाई के अंदर डालेंगे।
तो ये निकाल लिया हमने एक प्लेट में। तो आप यहाँ पे खोआ भी ले सकते हैं, खोए में भी डाल सकते हैं इलायची, नारियल का बुरादा, और दूध के पाउडर से भी बना सकते हैं। ये आप दोनों तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 450 से 500 ग्राम चीनी या 3 कप ले लें। तो हमें चाशनी बनानी है। तो चाशनी बनाने का ये मेजरमेंट है सही से, 3 कप या 450 से 500 ग्राम चीनी और 200 ग्राम पानी, मतलब लगभग आधा पानी डालें। तो इसको 5 से 7 मिनट चाशनी आप लो मीडियम गैस पे बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगी। और बनानी हमें इसमें तार नहीं बनना चाहिए, बस हर इस तरह से थिकनेस दिखनी चाहिए, मतलब मोटा हल्का सा लेयर आना चाहिए इसका। तो समझ लो आपकी चाशनी तैयार है। तो गुलाब जामुन में इस तरह की चाशनी डाली जाती है, वो अंदर तक जाए और थोड़ी थिक भी हो। तो ये चाशनी हो गई तैयार, हम रख लेते हैं अलग। तो अब बारी है इनके पेड़े बनाने की, जो हमें तलने हैं बाद में घी या तेल के अंदर। घी या तेल जो भी हो आपके पास, दोनों में इनको आप तल सकते हैं। तो पहले थोड़ा घी हाथ पे लगा लें और फिर इसमें एक अखरोट के बराबर मटेरियल लें और गोल गोल करके जिस तरह से रोटी फैलाते हैं ऐसे फैला लें और बीच में फिलिंग भर दें। बहुत आसान है, आप आसानी से कर लें, जैसे पराठा भरते हैं इस तरह से इसके अंदर हमें ये फिलिंग भरनी है, नारियल और दूध के पाउडर इलायची की हमने जो बनाई थी। तो इस तरह से भर के चारों ओर से इसको बंद कर दें। तो ये ध्यान रखना है बंद चारों ओर से अच्छे से हो, नहीं तो ऑयल अंदर चला जाएगा, घी अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से इसका गोल गोल आकार आप रसगुल्ले की तरफ कर सकते हैं, चपटा भी कर सकते हैं बालूशाही की तरह। तो ये बढ़िया से बंद हो गया, गोल भी हो गया है। तो मैंने इसको टाइम मुझे 5 से 7 मिनट लग गए बनाने में, 1-2 ही दिखाऊंगा बना के आपको, बाकी सारे दिखा दूंगा। तो आप इसी तरह से बना लें, पहले घी लगाएं हाथ पे और फिर अखरोट के बराबर, अखरोट से थोड़ा ज़्यादा मटेरियल ले लें। तो इसको इस तरह से फैलाएं जैसे पराठा बनाते हैं। तो आटे की लोई को फैलाते हैं, इस तरह से इसको फैला लें और इसमें ये आलू की तरह भर दें, जैसे आलू का पराठा बनाते हैं। तो बस ध्यान रखना है ये कवर अच्छी तरह से हो जाए, कहीं इसमें लीकेज ना हो। अब इसको गोल कर दें इस तरह से। तो इसी तरह के सारे बॉल बना लें आप। तो ये आप चाहें तो इसी फॉर्म में रख सकते हैं, इसी शेप में रख सकते हैं, या चपटा कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा दबा दें। मैं बताऊंगा आपको किस तरह से दबाना है। तो ये गुलाब जामुन की तरह हो जाएगा, वो थोड़ा बालूशाही की तरह हो जाएगा। तो किसी भी शेप में आप बना लें, चाहे लंबा कर लें। तो गैस ऑन करेंगे, यहाँ डालेंगे इसमें 400 से 500 ग्राम घी या तेल, उसको गरम करेंगे। फिर उसको चेक करेंगे गरम हुआ कि नहीं, क्योंकि लो मीडियम गैस पे हमें इसको गरम करने के बाद में धीमी आग पे, ये ध्यान रखना, धीमी आग पे इसको हमें सेकना है। तो ये तैयार हो गया ऑयल। तो पहले मैंने थोड़ा सा मटेरियल डाल के देख लिया है। तो अब आप गैस धीमा कर दें। तो ये ऑयल हो चुका तैयार। तो ये आपको ऑयल इतना रखना जितना भी आप बनाएं, जो आपके थोड़े थोड़े आधे ज़्यादा डूब जाएं। और ये भी ध्यान रखना है आपको, जो कढ़ाई लेनी है, बर्तन लेना तलने के लिए, उसकी थिकनेस ज़्यादा हो, नहीं तो ये नीचे से काले पड़ने लगेंगे, मतलब लग जाएंगे और जल जाएंगे। तो धीमी आग पे हमें इसने इस तरह से ही सेकना है। तो इस तरह से आप चपटा कर लें, थोड़ा थोड़ा दबा के इस तरह से। तो जितना आपकी कढ़ाई या बर्तन में आए उतना डालें एक बार में, थोड़ा थोड़ा करके सेक लें। छोटा बर्तन है तो, बड़ा है तो आप सारे भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हिला दें, हिलाते रहें बीच बीच में। और जब ये बिल्कुल सख्त होने लगे तो आप करछी की सहायता से इनको निकाल लें। इनको हमें जब तक सेकना है ये डार्क ब्राउन हो जाएं। तो 4 से 5 मिनट धीमी आग पे मुश्किल लगेंगे, आपके ये पक कर तैयार हो जाएंगे। तो दूसरा लोट भी मैंने डाल दिया, ये रही हमारी चाशनी। तो तब तक दूसरा लोट तैयार होता है तो हम इसमें गरम गरम डाल देते हैं। गरम गरम डालना ज़रूरी है क्योंकि ये चाशनी आसानी से अंदर सोख लेंगे। तो आप इनका कलर देख लें,
और शेप भी देख रहे हैं। आप चाहें तो गोल रसगुल्ले की तरह या गुलाब जामुन की तरह बना सकते हैं, चाहे आप चपटा कर सकते हैं, चाहे आप बेलन की तरह गोल भी कर सकते हैं। तो ये अभी ठंडे नहीं हुए हैं, तो इनको हमें टाइम देना होगा 1.5 से 2 घंटा नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। तो फिर भी ये अभी काफ़ी सॉफ्ट हैं। मैं अगर हाथ से हल्का सा दबाऊं तो टूट जाएंगे। तो ये मेरा चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जो आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। तो ये ज़रूर करते रहें, साथ में चैनल को शेयर भी करते रहें दोस्तों में। तो मैं दिखा देता हूँ आपको 2 घंटे बाद ही किस तरह का हाल है इनका। तो आप कलर देख लीजिए इनका। एक तरह से आप ज़रूर बनाएं जब भी दिल करे घर में। तो जब गाजर का सीज़न हो बिल्कुल बनाएं। तो अभी तो ख़त्म होने वाला गाजर का सीज़न, लास्ट है, तो अगली सर्दियों में ज़रूर बनाएं गर्मा गर्म। तो मैं एक बाउल में रख लेता हूँ इनको। आप इस पर कटे हुए पिस्ता डाल सकते हैं या इलायची का पाउडर भी रख सकते हैं ऊपर से, बादाम भी डाल सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। तो मैंने ये निकाल लिया बाहर। चाशनी इसके अंदर तक चली गई जहाँ पे हमने फिलिंग भरी हुई थी नारियल की और दूध पाउडर की, जो मिल्क पाउडर था उसकी। तो मैं दिखा देता हूँ और ऊपर से आपको। तो चाशनी इसमें अंदर चली गई है और बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम आसानी से कटने वाले। और गाजर का टेस्ट इसमें आपको 2 टेस्ट आएंगे, गुलाब जामुन का और गाजर के हलवे का, दोनों टेस्ट आएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसको आसानी से बना पाओगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट के साथ में। तो ये अंदर तक इसमें चाशनी चली गई है और टाइम तक आप रखोगे तो और अंदर चली जाएगी। तो देखो अंदर तक बिल्कुल चाशनी भरी हुई है। तो खाने में बिल्कुल नरम नरम मैं खा ही रहा हूँ अभी, तो आप देख नहीं सकते मुझको इसलिए। तो वीडियो कैसी लगी, धन्यवाद।